तो जी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अपडेट हो गया है। 2 चेंजेस उसमें हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो गए हैं। साथ में वरुण चक्रवर्ती को भी यहां पर इंक्लूड कर लिया गया है। तो जसप्रीत बुमराह बाहर गए हैं, यशस्वी जायसवाल बाहर गए हैं। जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ओपनर आपको चाहिए था, बैकअप के तौर पर आपने लिया था, पहले वनडे मैच में खिलाया भी था और ओरिजिनल प्लान कुछ और बताया गया था, वो खिलाड़ी बाहर हो चुका है। जसप्रीत बुमराह एक फोर्स चेंज है, जिसकी वजह से आप उनकी जगह पर हर्षित राणा को लेके आए हैं, जिनको पहले इंग्लैंड की सीरीज में आप ट्राई कर चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो चेंजेस इंडिया ने वही किए हैं जो जरूरी थे, वही चेंजेस किए हैं। अब इंडिया का ये कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का लग रहा है और टीम कैसी दिख रही है, क्योंकि एक सवाल जरूर उठेगा कि 5-5 स्पिनर टीम में होना बहुत ज्यादा है। पहले ही 4 थे, अब 5 हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस टीम को ऐसे देखता हूं कि आप सारी चीजें, सारा सिनारियो, सारे कॉम्बिनेशन कवर करके चल रहे हैं। कई बार वो एक्सेसिव प्लेयर आपको जरूर दिखते हैं, जैसे एक बार हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में 5-5 विकेट कीपर खेल रहे थे। वो शायद डिमांड नहीं थी टीम की। यहाँ पर 5 स्पिनर टीम की डिमांड है और एक्चुअली स्पिनर से ज्यादा वो इंडिविजुअल प्लेयर और वो स्किल सेट जो लेके आते हैं प्लेयर, वो ज्यादा डिमांडिंग है। आपको बताता हूँ मैं वन बाय वन कैसे। अभी इंडिया की टीम जिस कॉम्बिनेशन में खेल रही है, वहां पर आप खिलाते हैं एक रविंद्र जडेजा को, एक अक्षर पटेल को और एक लेग स्पिनर को, जो कुलदीप यादव मान के चल लीजिए कि अभी के सिनेरियो में आपका खेल रहा है। तो 3 स्पिनर तो आपके खेल रहे हैं। कहने के लिए वो स्पिनर हैं, लेकिन वो आपके लिए ऑलराउंडर की भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं। जैसे अक्षर पटेल को आप अगर देखें तो आप उनको स्पिनर तो अब समझ ही नहीं रहे हैं, वैसे आप उनको एक ऑलराउंडर के तौर पर खिला रहे हैं, जो आपके 5 नंबर पर बल्लेबाजी करेगा और एक पार्ट टाइम गेंदबाज की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। वो एक मेन गेंदबाज की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उनकी स्किल सेट जरूर है कि वो आपके लिए आके 7-8 ओवर, 10 ओवर की गेंदबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो आप उनकी यूटिलिटी अब देख रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 पर है और वो इंडिया के कॉम्बिनेशन में फिट हो रहे हैं और वो इस टीम में 11 में परमानेंट मेंबर रहेंगे रहेंगे। दूसरा, आप अगर देखो, रिस्ट स्पिनर आपको चाहिए ही चाहिए होता है, जो कि कुलदीप यादव हैं। अच्छा, जब कुलदीप यादव हैं तो वरुण चक्रवर्ती को लेने की क्या जरूरत थी? कुलदीप यादव एक लंबी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और जब लंबी इंजरी के बाद वो वापस आए, पहले मैच में उन्होंने गेंदबाजी की तो ऐसा लगा कि गेंद उनके हाथ से निकल नहीं रही। पहली चीज तो ये थी। उसके बाद दूसरे मैच में उनको रेस्ट दे दिया जाता है। तो मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि गेंद उनके हाथ से नहीं निकल रही थी, मे भी कुलदीप यादव 100% पर नहीं है, वो भी एक कंसर्न हो सकता है टीम के लिए। तो आपको कुलदीप यादव का भी बैकअप लेके चलना पड़ेगा इस स्क्वाड में। दैट्स व्हाई वो वरुण चक्रवर्ती भी एक फोर्थ सिलेक्शन इस टीम में हुआ है। अदरवाइज वो सेकंड वनडे मैच में कुलदीप यादव को रेस्ट देने का कोई मतलब नहीं था। जब खिलाड़ी लंबी इंजरी से वापस आता है तो उसको गेम चाहिए होता है बेहतर रिदम में आने के लिए, बेहतर गेंदबाजी करने के लिए। बट रोहित शर्मा ने कहा कि कुलदीप यादव को रेस्ट दिया गया है और रेस्ट देने का मतलब यही है कि वो शायद 100% पर नहीं है, उनको थोड़ा बहुत वक्त और चाहिए। तो ऐसे में आपको बैकअप भी चाहिए। एक तो बैकअप की बात हो गई, वो सिनारियो बनता है, और दूसरी चीज अगर आप देखें कि वापस आके मान लीजिए अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आप कहां से लाएंगे उसको? स्क्वाड में तो आपको डालना पड़ेगा और रिस्ट स्पिनर के बदले आपको रिस्ट स्पिनर ही चाहिए होगा। सो दैट्स व्हाई वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बैकअप है आपके स्पिनर का, जो आपने वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद बच गया एक स्पिनर, वॉशिंगटन सुंदर। क्या उनको बाहर किया जा सकता था? उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है? नहीं, उनकी भी यूटिलिटी है इस टीम में। जो शायद टीम सोच रही होगी कि पहले 2 गेम में उनकी यूटिलिटी ना हो, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड वाला गेम खेलेंगे, वहां पर उनके पास ज्यादा लेफ्ट हैंडर है, तो ऑफ स्पिनर इन प्ले आएगा और मे बी वो शायद जडेजा को उस मैच में रिप्लेस कर जाए। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, सारे बॉक्सेस टिक करने के बाद और पांचों स्पिनर्स की यूटिलिटी कहीं ना कहीं मुझे इस टीम में जरूर नजर आती है। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी ऐसा है जो एक भी मैच खेलेगा ही नहीं और बिना खेले वापस आ जाएगा। अभी के सिनेरियो में तो ऐसा लगता है। भले ही T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, यूजी चहल को भी लेके गए थे, लेकिन उनको मैचेस एक भी नहीं मिले थे। लेकिन यहाँ पर प्लेयर हैं, हो सकता है कि कोई खिलाड़ी बिना मैच खेले वापस आ जाए, बट लॉजिकल जरूर है कि आप किस खिलाड़ी को क्यों ले रहे हैं, है ना? अभी जैसे आपके कॉम्बिनेशन में जो 3 स्पिनर खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे हैं, बाकी 2 बैकअप भी हैं और जरूरत के हिसाब से आप जो चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से ही आपका स्पिन का कॉम्बिनेशन है।
देन आप फास्ट बॉलिंग पर आ जाइए। फास्ट बॉलिंग में आपने एक चीज अब तय कर ली है कि हम 2 फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे, तीसरे फास्ट बॉलर हमारे हार्दिक पांड्या होंगे, बाकी स्पिनर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो 3+3 का कॉम्बिनेशन आप लेके खेलने वाले हैं। तो आपने अपने स्क्वाड में 3 फास्ट बॉलर लिए हैं, जिसमें से एक मोहम्मद शमी है, एक अर्शदीप है और हर्षित राणा है। अब हर्षित राणा ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, उनका इंक्लूड होना बनता था। बहुत शोर रहा इस तरफ कि मोहम्मद सिराज को इंक्लूड कर लेना चाहिए, एक्सपीरियंस 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 की बात जरूर है, बट मैं ये भी देखता हूँ मोहम्मद सिराज ने जैसे गेंदबाजी की है, वो शायद बहुत अच्छी या बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रही है। हर्षित राणा ने 2 मैच खेले हैं, आपके लिए प्रॉमिसिंग गेंदबाजी की है एंड दे आर होपिंग कि मोहम्मद शमी जो है अपनी गेंदबाजी का बार रेज करेंगे और आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फास्ट बॉलिंग इंडिया के लिए प्रॉब्लम जरूर है, बट इससे बेटर विकल्प आपके पास क्या हो सकते थे जब जसप्रीत बुमराह आपके पास अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए। अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते सिलेक्शन के लिए तो आपकी फास्ट बॉलिंग अच्छी दिखती। यहाँ पर फास्ट बॉलिंग आपको थोड़ी इनएक्सपीरियंस दिखेगी। मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस है, तो वो इंजरी से वापस आ रहे हैं और शायद उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर क्रिकेट के बेसिक्स पर जाए कि क्या चीज आपको देख के सिलेक्ट करना चाहिए, मोहम्मद शमी के पास वो क्वालिटी है, वो एक्सपीरियंस है और शायद जैसे जैसे और खेलते जाएंगे, जो अभी वक्त बचा है, वो जरूर बेहतर होते हुए चले जाएंगे। और दूसरा, आपने जो 2 फास्ट बॉलर आपके पास बेस्ट अवेलेबल थे इस वक्त पर डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिनको आपने इंडिया की इस टीम में इंक्लूड किया है, वो वही है। हर्षित राणा को आपने खिलाया, उन्होंने आई थिंक प्रूव किया है अपने आप को कि वो विकेट टेकर है और आपको विकेट टेकिंग गेंदबाज चाहिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनकी नई गेंद की गेंदबाजी के साथ हो सकती है, जहां पर कई बार वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट वो विकेट निकालने भी जानते हैं, तो कंपनसेट हो जाता है कहीं ना कहीं। आप एक इकोनॉमिकल गेंदबाज लें जो 10 ओवर में 40-50 रन देके आपके लिए गेंदबाजी करे, और एक ऐसा गेंदबाज ले लें जो 70 रन दे दे बट 4 विकेट आउट कर दे, तो वो चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती उस हिसाब से। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का एंगल भी आपको मिल गया, तो आपने वो चीज भी कवर कर ली है। बैटिंग की तरफ अगर आप आ जाएं, तो अब एक चीज रह जाएगी, जब आपने यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया है, तो आपका बैकअप ओपनर कौन है? क्या केएल राहुल को बैकअप ओपनर बनाएंगे? प्लीज आई विल से कि डोंट मेक हिम ओपनर अगेन, बिकॉज जब वो ओपनिंग करते हैं तो आप जो सारी इंटेंट और जो बात करते हैं तेज खेलने की, पावर प्ले को यूटिलाइज करने की, वो सारी चीजें, सारे प्लान आपके डिरेल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट भी अब उस डायरेक्शन में सोचने लग गई है, जहां पर आप ऋषभ पंत को ओपन करा सकते हैं। करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे कि केएल राहुल को भी कराएं, बट आप ऋषभ पंत को भी एज ए ओपनर सोच सकते हैं। और यहाँ पर जो रिजर्व बैट्समैन है, वो सिर्फ एक ही है बाहर बैठा हुआ, जो कि ऋषभ पंत रहेंगे। यहाँ पर जरूर आप थोड़े से पीछे रह रहे हैं, लेकिन आप साथ में ये भी देखते हैं कि बैट्समैन को इंजरीज कम होती हैं और ये टूर्नामेंट कोई बहुत लंबा टूर्नामेंट है नहीं। आपको 3 लीग के मैचेस खेलने हैं और उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, सो 5 मैच की सीरीज की तरह आप इसको लेके चल सकते हैं। गेंदबाजी एक ऐसा कंसर्न थी जो आपको कवर करके चलनी थी, तो आपने फिट फास्ट बॉलर सेलेक्ट किए हैं। स्पिनर आपने डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने 5 कर लिए हैं। विकेट कीपर आपके पास 2 मौजूद हैं। बल्लेबाजी जो आपका पहले प्लान बनाया था कि लेफ्ट हैंडर एट द टॉप आपको चाहिए, तो यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर को बाहर कर रहे थे, वो सारी चीजें पलट गई हैं। बट मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे जो कॉल लिया गया है वो अच्छा ही है। अभी टीम मैटर यही करता है कि आपने आखिरी कॉल जो लिया है वो गलत डिसीजन तो नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कंसीडरिंग द सिचुएशन कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं थे, तो आपको अपनी टीम कैसे बनानी थी हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए, हर अपोनेंट के लिए, उस हिसाब से मुझे लगता है बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं उससे 11 पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्बिनेशन आपका बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉम्बिनेशन आपका बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। जिस कॉम्बिनेशन के साथ आप खेलते रहे वही कॉम्बिनेशन खेलता रहेगा। वो यूटिलिटी जो बाहर प्लेयर बैठे हैं उनकी बिल्कुल सेम रहेगी और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपके पास स्क्वाड में मौजूद रहेंगे। बाकी जो नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व है उसमें यशस्वी जायसवाल का नाम भी रहेगा, शिवम दुबे का नाम भी रहेगा। अब हार्दिक पांड्या का बैकअप वाला सवाल पूछे जाने पर रोहित शर्मा गुस्सा जरूर हो गए थे, बट एक्चुअल में हार्दिक पांड्या का बैकअप इंडियन क्रिकेट में मौजूद नहीं है। क्या शिवम दुबे की जगह पर नीतीश रेड्डी को सिलेक्ट किया जा सकता था? ये सवाल जरूर हो सकता है, बट चूंकि शिवम दुबे खेल रहे हैं, लगातार कंटिन्यूटी है और डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो वो सिलेक्शन भी बुरा नहीं मानूंगा कि वो उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। और उसके अलावा जो है मोहम्मद सिराज को नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व, तो लाइन अगर आप देखें फास्ट बॉलर का पैकिंग ऑर्डर देखें तो वहां पर उनको सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस इंडियन स्क्वाड में हुए हैं। आप लोग भी बताइए चेंजेस क्या सही चेंजेस हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं इनको देख पा रहा हूं तो वेल थॉट चेंजेस हैं, रीजनल चेंजेस हैं जो आपको करने चाहिए थे, लॉजिकल चेंजेस हैं जो आपकी टीम की जरूरत थी।
सो दैट्स इट गाइस, यही था वीडियो में। आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।